नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक लाइन में खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया कि ईरान घुटनों पर नहीं आया तो हम उसे पाषाण युग में पहुंचा देंगे, और ईरान ने इसके जवाब में कहा कि चल बावले, हमारे हथियारों के जखीरों को छू भी नहीं पाया है अमेरिका। जी हां, सबको इंतजार था कि डोनाल्ड ट्रंप भारतीय समय के अनुसार सुबह लगभग 6 बजे क्या बोलने वाले। इसकी घोषणा बिल्कुल वैसे ही की गई थी जैसे नरेंद्र मोदी रात के 8 बजे नोटबंदी या कोविड के समय देशबंदी की घोषणा करते रहे। तो पूरी दुनिया कान लगाए बैठी थी। ट्रंप आए और पूरे 19 मिनट तक बकते रहे, बोलते नहीं, बकते। लेकिन एक भी बात नई नहीं की, इसीलिए बकते कह रहे हैं। वही घिसी पिटी बातें, वही पुरानी गप, वही पुरानी कुंठा, वही पुरानी हताशा और वही पुरानी गुंडे मवालियों वाली भाषा। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, और इस संबोधन में उनकी खिसकी हुई जमीन का अक्स साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को ईरान जंग में जीत मिल चुकी है। तो लड़ क्यों रहे हो भैया? लेकिन इसके साथ ही वो चेतावनी भी देते हैं कि अमेरिका 2-3 हफ्ते में ईरान पर बड़ा हमला करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की मिसाइल, ड्रोन क्षमता और नौसेना खत्म हो चुकी है, सैन्य ताकत बहुत कमजोर हो गई है। इस सैन्य अभियान का अहम मकसद पूरा होने वाला है। लेकिन जो एकदम छटे हुए टपोरियों वाली भाषा अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस्तेमाल की, वो ये कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण युग में भेज देगा। हालांकि अगली ही लाइन में उन्होंने यह दावा भी कर डाला कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नई लीडरशिप पहले से कम कट्टर है, बढ़िया है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उधर ट्रंप के संबोधन और धमकियों की खिल्ली उड़ाते हुए ईरान ने कहा कि वो दिन में सपने देख रहे हैं, हमारे एडवांस हथियार अब भी सुरक्षित हैं और दुश्मन उन्हें छू भी नहीं पाया है। ईरान की खातम अल अनबिया हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया है वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं थे, और असली सैन्य उत्पादन और एडवांस हथियारों के केंद्र ऐसी जगहों पर है जिनकी जानकारी तक अमेरिका और उसके पिट्ठू इजराइल को नहीं है। ईरान ने कहा कि हमारी वास्तविक सैन्य क्षमता तो अभी तक सामने आई ही नहीं है, हम जरूरत पड़ने पर अपनी असली ताकत दिखाएंगे। यह डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बिल्कुल उलट है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी है, नेस्तनाबूद, और सेना उनके नियंत्रण में है। ईरान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपनी जनता के आगे शेखी बघार रहे हैं। वो खुद भी जानते हैं कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं। वो अमेरिकी जनता से सफेद झूठ बोल रहे हैं। आप भी जानना चाहते होंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप दिन भर में 3 बार शेखियां बघारने के लिए मीडिया से बातचीत करता रहता है, वीडियो बनाता रहता है, व्हाइट हाउस भी इसमें लगा रहता है, तो फिर उसे राष्ट्र के नाम संबोधन की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका जवाब है इजराइल पर अमेरिकी जनता के टैक्स का पैसा उड़ाने पर बढ़ते विरोध प्रदर्शनों और घटती लोकप्रियता को थामने के लिए। ट्रंप ने सफाई देने के लिए यह संबोधन दिया है, जैसा भारत में नरेंद्र मोदी करते हैं जब उनके पास जनता के सवालों का जवाब नहीं होता, वास्तविक सवालों का, और जब लगता है कि नेहरू, गांधी, मनमोहन को कटघरे में खड़ा करने से काम नहीं चल रहा है। उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में युद्ध के लंबा खींचने और इसे जारी रखने पर बेहिसाब लागत से चिंतित अमेरिकियों से कहा है कि इस संघर्ष को सही नजरिए से देखो। वियतनाम में चले 19 साल के युद्ध और इराक में चले 8 साल के अमेरिकी युद्ध के सामने तो यह कुछ भी नहीं है। ईरान जंग तो अभी दूसरे ही महीने में पहुंची है। ट्रंप भी कुछ देशों के प्रधानों की तरह जनता को उल्लू समझने की आदत से मजबूर है। जैसे उन्होंने माना कि लोगों को आर्थिक परेशानी हो रही है, जनता मुश्किल में है, लेकिन कहा यह युद्ध जरूरी है, समझो इस बात को, क्योंकि आपके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में निवेश है, बोले तो इन्वेस्टमेंट। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि इस निवेश से अमेरिकी जनता और उसकी आने वाली पीढ़ियों को क्या फायदा होगा। देखिए, अंदर ही अंदर ट्रंप बुरी तरह डरा हुआ है और उससे ज्यादा कंफ्यूज्ड है। पूरी दुनिया में इस तरह का मूर्ख राष्ट्र प्रमुख नहीं होगा। एक दिन पहले ही वो कह रहा था कि अब समझौते की कोई जरूरत ही नहीं है, हमने जिस मकसद से युद्ध छेड़ा था वो पूरा हो गया।
और अगले ही दिन कहता है कि ईरान को समझौता तो करना ही होगा और अगर वो नहीं करेगा तो हम उसे पाषाण युग में फेंक देंगे। मतलब कुछ भी बकता है डोनाल्ड ट्रंप। असल में होर्मुज स्ट्रेट डोनाल्ड ट्रंप का वो टेटुआ है जिसे दबाकर ईरान ने उससे दर्द से बिलबिला दिया है। उसने साम दाम दंड भेद सब आजमा लिया, लेकिन होर्मुज पर नियंत्रण हासिल नहीं कर पाया। इस लड़ाई में उतरने के उसके निमंत्रण को नाटो के देशों और यूरोपीय यूनियन ने बहुत बेइज्जत करके ठुकरा दिया। लिहाजा वो कहने लगा कि होर्मुज की सुरक्षा की जिम्मेदारी दूसरे देशों को लेनी पड़ेगी। हालांकि एक दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि होर्मुज खोले बिना कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और किसी भी जमीनी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातामी ने कहा कि दुश्मन की हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है और हमारी सेना तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर जमीनी हमला हुआ तो हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा, ताबूत में भेजेंगे। हातामी ने सैन्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दुश्मन की रणनीति को समझकर पहले से जवाबी योजना तैयार रखी जाए ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके, रिएक्ट किया जा सके। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका की ओर से जमीनी ऑपरेशन की आशंका जताई जा रही है। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान में 100 साल पुराने मेडिकल रिसर्च पर हमला हुआ है। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ ईरान को निशाना बनाया गया, जिससे इमारत को गंभीर नुकसान पहुंचा है। हुसैन करमनपोर ने बताया कि यह संस्थान 1920 में स्थापित हुआ था और देश के मेडिकल रिसर्च और दवा विकास में इसकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने इसे वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीधा हमला करार दिया है। इसके पहले इजराइल ने तेहरान यूनिवर्सिटी पर हमला किया था। पावर प्लांट्स पर तो वो हमला बोल ही चुका है। तो मूल सवाल यह है कि अमेरिका चाहता क्या है, युद्ध या शांति? डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद इसका सीधा जवाब है युद्ध। उसने वियतनाम और इराक युद्ध का जिक्र किया ही इसलिए ताकि वो अमेरिका में ईरान युद्ध के लंबा खींचने की वैधता हासिल कर सके, जो कि बहुत ही मुश्किल है। इधर ब्रिटेन ने होर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर 35 देशों की बैठक बुलाई। यह समिट वर्चुअली आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए कूटनीतिक विकल्पों पर चर्चा की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि इस बैठक में पहली बार इतने देशों को एक साथ लाकर समाधान तलाशने की कोशिश की जा रही है। बैठक में अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों के साझेदार भी शामिल हैं। हालांकि इस सूची में भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे देशों को शामिल नहीं किया गया। लेकिन इस मीटिंग के नतीजों पर चीन ने यह कहकर संदेह के बादल खड़े कर दिए हैं कि होर्मुज स्ट्रेट में जारी तनाव की जड़ गैर कानूनी सैन्य कार्रवाई की है। किसने की है? अमेरिका ने की है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि सैन्य कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ये नोट कर लेना चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि होर्मुज को लेकर ईरान पर नए हमले की सूरत में चीन की भूमिका निर्णायक हो सकती है और यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।